तुम्हारा मन क्या है? अच्छा, तुम्हारा मन क्या है? हमारा मन है तो ये 6 हो या 5 हो, 6 या 5? जितने भी बच्चे हो, जितने भी ऊपर वाले और रखोगे कहाँ? अच्छा, कितने होने चाहिए बच्चे? बच्चे तो 2-3 ही होने चाहिए, बस ज्यादा ना होने चाहिए। ज्यादा ना होने चाहिए। हाँ, बच्चे तो 2-3 ही सही रहते हैं वैसे, लेकिन हमें चीन को पछाड़ना, तो हम सोच रहे हैं इसी साल पछाड़ दें, बजाय 2023 के, तो इसी साल पछाड़ दें। बच्चे कितने होने चाहिए बताओ? 6, 8, 10 6, 8, 10? और 6, 8, 10 बच्चे होने हाँ। चाहिए। देने की जात अल्लाह की है और किसी की नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि अल्लाह कर रहे हैं सब? अल्लाह करेगा जो। ऊपर वाला ही कर रहा है। हाँ जी। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। नहीं। हम जनता के बीच आए हैं क्योंकि जिस तरीके से देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, संसाधन कम होते जा रहे हैं, पेड़ पौधे वाली जगहों को वहां से पेड़ काटे जा रहे हैं और वहां पर प्लॉटिंग की जा रही है, यानी कि लोगों के रहने के लिए जो क्षेत्रफल है वो कम होता जा रहा है और जो हरित जगह है वहां पर उस हरित जगह को, उस हरे भरे जो प्रांगण होते हैं पेड़ पौधों वाली जगह को काट कर वहां पर प्लॉटिंग की जा रही है और संसाधन कम होते जा रहे हैं। आखिर क्या जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए, इसी पर हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। भाई, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नवाजिश नाम है। नवाजिश, शादी हो गई? शादी हो गई। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के। क्या कहेंगे, कितने बच्चे हैं आपके? एक बच्चे हैं। एक बच्चा है। हाँ क्या जी। आप आगे बच्चा करेंगे? आप क्या लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण होनी चाहिए जिससे कि संसाधन जो खत्म होते जा रहे हैं उस पर रोक लगे? रोक लगनी ही चाहिए इसमें। मेरा एक बच्चे है और एक बच्चा होना चाहिए बस, इससे ज्यादा और क्या। एक बच्चा? और यानी आप सहमत हैं कि एक हो या 2 हो, उससे ज्यादा बच्चे ना हो? हाँ, बस एक हो या 2 हो, सहमत, बस यही है। और ज्यादा नहीं होने चाहिए बच्चे, ज्यादा नहीं होने चाहिए, बस यही है। चलिए, और लोगों से बातचीत करेंगे, इनसे बातचीत करेंगे। लगता है कि जनसंख्या पर नियंत्रण हो, 1 या 2 बच्चा, इससे ज्यादा ना हो? जी, ये सब चीज तो हमारे इसमें ये नहीं है, ये सब तो ऊपर वाले का ही है। अभी कह रहे हो होना चाहिए, अब कह रहे हो ऊपर वाले के हाथ में। तुम्हारा मन क्या है? अच्छा, तुम्हारा मन क्या है? हमारा मन है तो ये 6 हो या 5 हो, 6 या 5? जितने भी बच्चे हो, जितने भी ऊपर वाले और रखोगे कहाँ? 6 बच्चे पैदा कर... आप क्या करते हो? 1 मिनट भैया, आप क्या करते हो? हम पढ़ाते हैं बच्चों। कौन सी क्लास तक पढ़ाते हैं? जी नहीं, उर्दू क्लास में पढ़ाते हैं। आप उर्दू पढ़ाते हो? जी। आप कहाँ तक पढ़े हो? जी, हम हाफिज मौलवी पढ़े हुए। नहीं, आपने कोई शिक्षा मतलब उर्दू की ही शिक्षा ली है या फिर जो स्कूल होते हैं वहाँ जाके शिक्षा ली? स्कूलों में भी लिए हैं, 10वीं तक है। 10वीं तक है। जी। तो क्या करेंगे अगर 6 बच्चे पैदा होंगे तो उनको कैसे पढ़ाओगे? कैसे उनकी शिक्षा आगे बढ़ाओगे? कैसे उनको MBBS डॉक्टर बनाओगे, IT इंजीनियर बनाओगे? कैसे उनका अब इस चलती महंगाई में, इस संसाधन में कैसे काम चलेगा? देखो, वो तो मतलब मेहनत कर, हमारे मेहनत पूरी कोशिश रहेगी। हाँ, बाकी और देखेंगे। तो बच्चा 1, 2 या फिर पूरे हों? जितनी तक होगी वो होगी। जितनी तक। अरे बड़ा दम है मेरे भाई। आपका क्या नाम है भैया? मोहम्मद अनवर। मोहम्मद अनवर जी, क्या कहेंगे? बच्चा 1 होना चाहिए, 2 होने चाहिए, या फिर इन्होंने जैसे कहा कि जितना हो उतना हो जाए? जिस हिसाब से यहाँ पे महंगाई चल रही है उस हिसाब से तो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 बस। यानी जनसंख्या नियंत्रण होनी चाहिए। हाँ, 2-3 होने चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका देखना भी तो, आगे के भविष्य भी तो देखना, क्या होना है क्या नहीं होना, पढ़ाना है लिखाना है, सब कुछ देखना पड़ता है क्योंकि महंगाई बहुत है इस टाइम। ये है मसला। बाबूजी, आपका क्या नाम होगा? देखिए, चीन को हम 2023 में पछाड़ रहे हैं जनसंख्या में, हम चाहते हैं 2022 में ही पछड़ जाए। नहीं, कम होनी चाहिए कि ज्यादा होनी चाहिए? नहीं, चीन को पछाड़ना है ना हमें, तो उससे हम सोच रहे हैं 2022 में ही पिछड़ जाए वो चीन। चीन ने तो एक बहुत बड़ा मतलब जनसंख्या नियंत्रण को लेकर इतना बड़ा कानून बना दिया था। अब तो वो भी डबल कह रहे हैं कि 2 बच्चे बनाओ, 3 बच्चे बनाओ। अब छूट कर दी उन्होंने भी, कहीं भारत से पीछे न रह जाए हम। हाँ, तो क्या 2023 में हम चीन को छोड़ रहे हैं पीछे। हम चाह रहे हैं 2022 में छोड़ दें लास्ट में। अंकल जी, क्या लगता है ये जिस तरह संसाधन कम होते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या जनसंख्या नियंत्रण होनी चाहिए? ये जनसंख्या से इसका कोई फर्क नहीं है, लेना देना। जनसंख्या से तो है। ऊपर वाला सबको देता खाने के लिए, जो बच्चा पैदा हो जाएगा सब अपना नसीब लेकर आता है। अच्छा, ऐसा कैसे हो जाएगा? ऊपर वाले के हाथ में क्या है? हाथ में तो हमारे है। तो जब ये तो यहाँ की सरकार को सोचना चाहिए कि अपने आवाम को, पब्लिक को
खुश रखे। अब इसमें सरकार कैसे आ गई? अगर मेरी शादी हुई, मैं ये चाहूं कि मेरे एक ही बच्चा हो, उसको मैं पढ़ाऊं लिखाऊं इंजीनियर बनाऊं। अगर मैं सोचूं कि मेरे 6 बच्चे हों, तो 6 बच्चे जब हो जाएंगे तो मुझे टेंशन रहेगी, एक को कैसे पढ़ाऊं, दूसरे की शिक्षा कैसे करवाऊं, तीसरे को इंजीनियर कैसे बनाऊं। एक होगा तो उस पर ध्यान दिया जाएगा। सबका ऊपर वाला है, जो बच्चे पैदा होता है सब अपना नसीब लेकर आता है, शुरू से लेकर आखिर तक का। अच्छा, ऊपर वाला। हाँ, अच्छा, कितने होने चाहिए बच्चे? बच्चे तो 2-3 ही होने चाहिए, बस ज्यादा ना होने चाहिए। ज्यादा ना होने चाहिए। हाँ, बच्चे तो 2-3 ही सही रहते हैं वैसे, लेकिन हमें चीन को पछाड़ना, तो हम सोच रहे हैं इसी साल पछाड़ दें, बजाय 2023 के, तो इसी साल पछाड़ दें। कानून बने कोई बढ़िया सा बने, कोई वैसा नहीं बने उल्टा सीधा। सही कानून बने जो बनना है, बनना चाहिए। नहीं, आपको लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण होनी चाहिए? उससे कोई बेनिफिट तो होगा नहीं। क्या बेनिफिट होगा? कुछ नहीं होगा उससे। आपको नहीं लगता कि अगर जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगी, जहां पर 1000 लोग की जनसंख्या है और वहां पर 3000 लोग रह रहे हैं, तो वो संसाधन कहाँ रह गए? फिर संसाधन तो बट गए। तो देखो, बनाने से बनते हैं संसाधन, ऐसे नहीं होते कि आप वो कानून लिया और उनसे कोई साधारण बनेगा। कुछ नहीं बनेगा उनसे। क्या लगता है कितने बच्चे होने चाहिए? बच्चे तो 2-3 ही, अब से ज़्यादा तो नहीं होने चाहिए। यानी कि 2-3 ही बच्चे हों बस, ऐसा तो नहीं है कोई 6 पैदा कर रहा है, कोई 8 पैदा कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि 6 बच्चे पैदा करें। वो पहले नहीं चले आ रहे, पहले भी चले आ रहे। नहीं, अब तो संसाधन कम होते जा रहे हैं ना। संसाधन कोई कम नहीं है, ये सिर्फ हमारी लापरवाही है और कुछ नहीं। आप क्या कहेंगे जी, कितने होने चाहिए बच्चे? या मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैंने तो एक ही सवाल करा, कितने हों बच्चे? आपका क्या नाम है जी? शादी हो गई? अरे बता, शादी हो गया? असल बात और बच्चे। अच्छा, शादी हो गया कि नहीं हुआ? शादी तो हो गई। कब हुई शादी? शादी तो 1.5 साल हो गए। अभी 2 साल हुआ है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार अररिया के हैं क्या? जी। उन्हीं के साथ के हैं? किन के? तो भैया अररिया के हैं। अच्छा, क्या कहेंगे कितने होने चाहिए बच्चे? बच्चे वही 2-3। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर ठोस कानून लाना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए। अब इस चीज को हम क्या बता सकते हैं? असल बात पता है आपको? चलिए अंकल जी से बात कर, क्या ठोस कानून कोई आना चाहिए? जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ रही है। भैया जनसंख्या को देखो, कोई ना रोक सकता है, न मैं रोक सकता ना आप रोक सकते हैं। अगर कानून बनता है, कानून को लोग फॉलो कर लो, कानून भी कर लो, जितने उसे ऊपर वाले को दुनिया में भेजने हो भेजने हैं, उसे कोई रोक सकते थोड़ी। मैं आप रोक लेंगे क्या? बताओ आप। आपको नहीं लगता कि अगर हम कंट्रोल करें? जिसने दुनिया में जिसने भेजा है वो ही सबका इंतजाम करता है, ना मैं करता ना आप करते। ये इंतजाम के चक्कर में तो संसाधन खत्म होते जा रहे हैं भाई साहब। किसी से ना संसाधन रुक सकता है और ना बढ़ सकता है ना कम हो सकता है, ना मुझसे ना आपसे। ये तो आसमान के फैसले हैं। आसमान के कैसे लगा है कैसे नहीं भाई साहब? आप हम जो बोल रहे हैं, बच्चे ना होते हैं जी, वो किसके लिए है? उनके बच्चे नहीं होते ना, वो किसके हाथ में है? वो कोई आदमी के हाथ में थोड़ी है तो सब ऊपर वाले के हाथ में। नहीं, जो हमारे हाथ में, हमें लगता है कि भैया हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो कुछ है सिर्फ अल्लाह के हाथ में, और उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। मतलब आपको लगता है कि अल्लाह के हाथ में, अल्लाह की मर्जी से ही हो रहे हैं जितने ये उसी के मेहरबानी से होंगे। वो चाहे तो कुछ भी ना हो, वो चाहे तो सब कुछ हो सकता है। हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है, हम भी तो कंट्रोल करें। सुनो ना, हमारी जिम्मेदारी से कोई बेनिफिट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। भाई ऐसे भी है जिनके बच्चे नहीं है, जैसे भी है जिनके एक ही बच्चा हो गया उसके बाद बच्चे ही ना हुए, ऐसे भी तो है ना। वो तो कुदरती मार है। फिर आप कैसे कुदरत पे आगे तुम? नहीं, वो कुदरती मार है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन किसी के 8 बच्चे 12 बच्चे, ये क्या है? ये योगी जी कितने बहन भाई हैं? योगी जी कितने बहन भाई हैं आप बताएंगे? या मोदी जी कितने बहन भाई हैं बताएंगे आप? नहीं, योगी हो, मोदी हो, अमित शाह हो, कोई हो, आगे जनसंख्या नियंत्रण होनी चाहिए। पूछना चाह रही है कितने बहन भाई हैं? ये चाहे 10 हो, लेकिन क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए कि नहीं? ये कोई जवाब नहीं दे रहे, आप इनका सही जवाब दो ना। वो कितने मैं तो ये कह रहा हूँ कि आने वाले भविष्य को देखते हुए बच्चों के जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? देखो जी, इस कानून से कुछ नहीं होना। जिसके जितने बच्चे होने वो उतने होंगे, और जिसके ना होने उसके ना होंगे। यानी आपको लगता है कोई फायदा नहीं? कोई फायदा नहीं है इस कानून का। और लोगों से बातचीत करते हैं। हाँ जी, भीड़ में खड़े हो, क्या नाम है? भैया मैं नहीं जानता। आपका क्या नाम है सर? राजेश। राजेश जी, ठोस जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए जिससे कि संसाधन जो खत्म होते जा रहे हैं, उन संसाधनों को कहीं ना कहीं इस जनसंख्या में ही सीमित किया जाए। नहीं, लागू होना चाहिए और नियंत्रण जब ही होगा, नहीं तो देश का कुछ नहीं होने वाला। कहाँ से इतनी परिवार होगी, नौकरी है नहीं, कहाँ से देंगी सरकार? इसलिए नियंत्रण परिवार होना चाहिए।
1 से 2 बच्चे मैक्सिमम होना चाहिए। 1 से 2 बच्चे बस मैक्सिमम। आप मानते हैं? ऐसा तो नहीं है कि ऊपर वाले की देन है 10 हो जाए 8 हो जाए? ऊपर वाले की क्या देना, ऊपर वाला अपने से थोड़ी कर रहे, हम कुछ नहीं करेंगे तो ऊपर वाला अपने आप थोड़ी कुछ कर देगा, परहेज तो हमें करना पड़ेगा। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। इधर भी कुछ लोग खड़े हैं। आपका क्या नाम है? आबिर अली। हैं? आबिर अली आबिर अली। शादी हो गई? जी हो गई। कितने बच्चे हैं? बच्चे एक भी नहीं है अभी। अभी एक भी नहीं है? अभी शादी हुई है? पिछली साल हुई है यार। अच्छा, क्या कहेंगे कितने होने चाहिए बच्चे? जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल जो होना चाहिए। अच्छा, 2 से 3 बच्चे बहुत हैं। 2 से 3? जी। ये भी ज्यादा हैं? नहीं इतने तो चलेंगे सर। इतने चलेंगे? इतने तो होने चाहिए। अच्छा, जी। क्या कहेंगे जनसंख्या नियंत्रण पे एक ठोस कानून आना चाहिए जिससे कि जनसंख्या नियंत्रण हो, जो संसाधन खत्म होते जा रहे हैं उसी संसाधन में लोग रहें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है, ऐसे होना चाहिए। जी। चलिए आपका क्या नाम है? सुहेल। सुहेल। क्या? सुहेल। सुहेल जी। क्या लगता है जनसंख्या नियंत्रण पे कानून बनना चाहिए? जनसंख्या कम होनी चाहिए देश की कि नहीं? मेरे अपना मानना है कि जनसंख्या से कोई रोक लगाने से कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं। सब अपनी किस्मत का खाता है। अगर अल्लाह जमीन में गल्ला पैदा ना करे तो कितनी भी दुनिया भूख मर जाएगी। अरे अल्लाह तो 10 आदमी के लिए पैदा कर रहा गन्ना, और हम पैदा कर रहे 30 आदमी, तो वो 20 आदमी को कहां से मिलेगा? फिर लड़ाई होगी कि नहीं होगी कि मुझे दे भाई और मुझे दे? एक बात सुनिए, पहले जनता कम थी, अनाज कम था। अनाज कम नहीं था, अनाज तो बहुत ज्यादा ही था। नहीं, पैदावारी कम होती थी। किसी भी किसान भाई से पूछो कि पहले पैदावारी कितनी थी। अब दुनिया ज्यादा है और अल्लाह ने रिज़्क भी बढ़ा दिया। लेकिन दिक्कत तो यह है कि एक मकान में 6-6 बच्चे कैसे रहेंगे बेचारे? कैसे वो पढ़ेंगे? कैसे इंजीनियर बनेंगे? कैसे डॉक्टर बनेंगे? देने की जात अल्लाह की है और किसी की नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि अल्लाह कर रहे हैं सब? अल्लाह करेगा जो ऊपर वाला ही कर रहा है। हाँ जी। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। नहीं, इज्जत जिल्लत सब कुछ उसी के हाथ में। एक तो हमारे ही हाथ में है गाड़ी। नहीं 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 नहीं, अच्छा, तुम रात दिन कुछ भी कर लो, जब कुछ करने गई तो बच्चा पैदा होने का। तुम सब कुछ करो, लेकिन अल्लाह ना चाहे तुम्हारी ताकत नहीं अगर जो बच्चा हो जाए। अच्छा जी, चलिए इनका कहना है कि अल्लाह की देन है। आपका क्या कहना है जी? अच्छा, आप कुछ कहोगे चाचा? चलिए और कुछ लोग उधर चलता हूँ या फिर इधर चलते हैं। चलिए रोड पर ही चलेंगे, कुछ और लोग भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। 2 मेरे भाई हैं, आ रहे हैं। भाई साहब रुकिए जरा, क्या नाम होगा? क्या नाम है? हरे राम। हरे राम जी, राम राम। राम राम जी। कैसे हो? बढ़िया। अच्छा, जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ती जा रही है इस पे क्या कंट्रोल होना चाहिए? कोई कानून आना चाहिए, ठोस कानून आना चाहिए? योगी जी भी कह रहे हैं और लगातार जनता की क्या राय है इस पे कि क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। कितने हो बच्चे? बच्चे 1 से 2 बहुत है जी। 1 से 2? हाँ। यानी आपको नहीं लगता कि ऊपर वाला जितने दे दे उतने ही कम है? नहीं ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, यानी जनसंख्या होनी चाहिए? जनसंख्या ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ। चलिए और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आखिर कितने हों बच्चे। कुछ लोग इधर भी खड़े हुए हैं, इनसे पूछूं। हाँ भाई, शादी हो गई आप लोगों की भाई साहब? आपकी हो गई? कब हुई? हो गया 7-8 साल। 7-8 साल। कितने हैं बच्चे? 2। अभी ब्रेक लगा दिया कि अभी आगे चली गाड़ी? ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगा दिया जी। क्या लगता है जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए? कानून होना चाहिए। होना चाहिए। उस कानून से क्या फायदा होगा? फायदा क्या है कि जनसंख्या बढ़ेगी तो फायदा, इतना भी कमाई नहीं है, इतना खर्चे ज़्यादा है, पढ़ाने लिखाने भी आगे बहुत कुछ सोचना पड़ता है। क्या नाम है आपका? ललित कुमार। ललित कुमार जी। हाँ जी। ऐसा तो नहीं है बच्चे जितने हो जाए ऊपर वाले की देन है? अरे अपने ऊपर हो तो ऐसे कैसे हो जाएंगे? नहीं, ऊपर वाले की देन तो नहीं है। नहीं नहीं नहीं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद नसर। हैं? मोहम्मद नसर। मोहम्मद नसल। ललित जी तो कह रहे हैं कि ऊपर वाले की देन नहीं है, तो हमारे हाथ में ब्रेक है। क्या लग रहा है बच्चे कितने होने चाहिए? 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये सही है। लगता है कि जब संसाधन खत्म होता जा रहा है, संसाधन जिस तरीके से सीमित हो चुके हैं, जनसंख्या नियंत्रण हो। अब उनसे बात कर लीजिए। भाई जनसंख्या नियंत्रण होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। होनी चाहिए। चलिए बाहर एक बार और चलते हैं। कुछ और लोग हैं, बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हम लोग हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इधर
दुकान पर कुछ डिस्कशन चल रहा है, इनसे ही बातचीत करूंगा कि आखिर कौन सी गंभीर यहाँ पर चर्चा चल रही है। हाँ जी, क्या चर्चा चल रही है आप लोगों के बीच में? बच्चे कितने होने चाहिए बताओ? 6, 8, 10। 6, 8, 10 और 6, 8, 10 बच्चे हाँ। होने चाहिए। क्या कराओगे उनसे? क्या कराएंगे? जो सब कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? कर रहे हो ना, न्यूज लेके बढ़ा रहे हो, दिखा रहे हो। उसमें से तो एक ठेली लगाएगा, एक सब्जी बेचेगा, उसमें इंजीनियर कौन सा बनेगा, उसमें से डॉक्टर कौन सा बनेगा? डॉक्टर कौन सा बनेगा? बड़ा वाला बनेगा। और कौन सा बनेगा? जो बड़ा डॉक्टर होंडा है वो बनेगा। हाँ। फिर सारे क्या करेंगे? सारे क्या करेंगे? 4 लड़की हैं, वो अपने घर जाएंगी, वो क्या करेंगी? बस। उनकी शादी कैसे करोगे? शादी धूम धड़ाके से, बढ़िया से। धूम धड़ाके से। क्या करते हो आप? क्या करते हैं? कारपेंटर का काम करते हैं। कारपेंटर का काम? हाँ। कितने रुपए कमाते हो रोज? कितने कमाते? 30,000 रुपये महीना। महीना? हाँ। अब 30,000 रुपए महीना में 8 बच्चे कैसे पाल लोगे? कैसे पाल लें? घर अपना, सब चीज अपनी, क्या दिक्कत है? कमा रोटी कहाँ से खिलाओगे? रोटी 30,000 में खिलाना रहेगा। 30,000 महीने खा जाएंगे। और तो यानी कि तुम यूँ कह रहे हो 8 बच्चे हो? 8 हो, 10 हो, जिसमें दम हो वो करे, जिसको खिलाना जानता हो बच्चों को। हाँ जी। 8-10 बच्चे हो? इसमें क्या दिक्कत है? अपना खा रहे हैं, कमा रहे हैं, फिर ना कोई दे रहा ना कुछ। अरे जनसंख्या जो बढ़ती जा रही है वो तो नहीं रहा, संसाधन तो नहीं रहा, प्लॉट तो खत्म हो गए। इससे क्या मतलब है किसी से? कुछ भी हो, अपना है, सब कुछ है, बस। वो जंगल जहाँ थे, जहाँ पर पेड़ पौधे थे, वो काट काट के वहाँ प्लॉटिंग हो रही है। डीजल खत्म हो गया, पेट्रोल खत्म हो गया, बिजली खत्म हो गई। जब डीजल खत्म हो गया, सरकार महंगी कर रही है। सरकार से पूछो इस बात को जाके, हमसे क्या पूछ रहे हो? पब्लिक तुम 8 पैदा करो, बात सरकार की। तो बच्चे हम पैदा कर रहे हैं ना, अपने ऊपर कर रहे हैं ना, किसी को सरकार के ऊपर नहीं कर रहे ना। तो सरकार को तो दोष दे रहे हो तुम कि डीजल खत्म हो रहा, तो सरकार तुम कह रहे हो ना डीजल के बारे में, इस बारे में तुम देखो सरकार को, तुम जाओ उसके बारे में सरकार के पास। बात बताओ, जहाँ पर 10 लोगों के खाने की व्यवस्था हो, जहाँ पर जिस दावत में, जिस शादी में, यहाँ और भी लोग खड़े, भाई आजो इधर आजो, जिस शादी में 10 लोगों के खाने की दावत का हो इंतजाम, ठीक है, वहां पहुंच जाए 30 लोग, तो वो रोटी कैसे खिलाएगा? जो बुला रहा है उसे गुंजाइश होनी चाहिए, उसके गुंजाइश होगी तो बुलाएगा वो 30 लोगों को भी। हाँ, फिर मतलब है, हिम्मत है उसकी 10 की, और तुम 30 मंगवा रहे। हम क्या मंगा रहे हैं? वो जिसकी गुंजाइश होगी वो बुलाएगा ना 30 को भी, है ना? तुम क्यों जा रहे हो? बेशरम हो तुम जो जा रहे हो। फालतू लोग जो जा रहा है वो बेशरम होता है। यानी आप चाह रहे हो कि बच्चे 8-10 ही हो जाए? इसमें क्या दिक्कत है? 8-10 हो, कितने भी हो। चलिए, आपका क्या, आपकी क्या राय है? हमारी कोई राय नहीं है, हमारे तो हम तो सोच रहे हैं बच्चे 2 ही हों। 2 ही हो? लड़का हो, एक लड़की हो। ये तो कह रहे 8-10 होने चाहिए। छोटा परिवार, सुखी परिवार। लो, इन्होंने कहा छोटा परिवार, सुखी परिवार। हमारा भी सुखी परिवार, सबसे बढ़िया परिवार, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं। खाने की भी, पीने की भी कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। हाँ जी, बड़ा परिवार, दुखी परिवार। दुखी परिवार, ये कह रहे हैं। होगा इसका होगा, हमारा तो बिल्कुल सही है, हमारा परिवार बिल्कुल बढ़िया। और क्या क्या बच्चे मैं 9वीं क्लास पढ़वा रहे हैं बच्चों को, 10वीं करवा रहे हैं, 12वीं करवा रहे हैं, प्राइवेट करवा रहे हैं, कोई सरकारी नहीं, किसी के गुलाम नहीं। बहुत बढ़िया, आप में तो बड़ा दम है यार। भाई देखो, ये तो कह रहे हैं मैं तो पढ़ा रहा हूँ। भाई दमदार है हमारा, ऐसी बात नहीं यार, लाठी में दम है, ऐसी बात। चलिए, मैं जनता के बीच हूँ। हालांकि कुछ लोगों का ये कहना भी है, जैसे इन्होंने कहा कि बच्चे 8 हों, 10 हों, लेकिन बिल्कुल नहीं होने चाहिए 8-10 बच्चे। इस पर ब्रेक लगना चाहिए, रोक लगनी चाहिए। और हमारा भी ये कहना है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को एक ठोस कानून लेकर आना चाहिए, जिससे कि जो संसाधन खत्म होता जिससे कि जो संसाधन देश में कम होते जा रहे हैं, जो संसाधन कम होने की वजह से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उस पर कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। इसी को लेकर हम जनता के बीच पहुंचे और जनता की अलग अलग राय भी आपने सुनी। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय रखें, इस वीडियो को शेयर करें। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए।